हेलो स्टूडेंट, आज 19 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट 1। ठीक है बेटा, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रखा था, डिबेंचर। एंड इसमें हमारा आज टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो डिबेंचर में बी क्लासिफाइड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज पॉइंट शोन इन द चार्ट ऑन नेक्स्ट पेज। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिबेंचर हमारे दो टाइप के होते हैं, सिंपल डिबेंचर एंड सिक्योर डिबेंचर। तो डिबेंचर्स में बी नेक्ड और मॉर्गेज डिबेंचर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्ड और सिंपल, नेट का मतलब विदाउट सिक्योरिटी। ठीक है, तो simple debentures are those debentures which do not carry any security in respect of repayment of interest or the principal। तो कहता है सिंपल डिबेंचर यानी नेट डिबेंचर जो हमारे वो डिबेंचर होते हैं जिनके लिए उनकी रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या उनके प्रिंसिपल पे कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी एसेट नहीं रखी होती है सिक्योरिटी के तौर पे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है द जनरल solvency of the company is only security for the holders of simple debenture। और इन डिबेंचर्स की जो सॉल्वेंसी की गारंटी होती है वो सिर्फ कंपनी की सिक्योरिटीज के तौर पे नहीं होती है, बल्कि कोई इनकी गारंटी नहीं होती है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी के पास अगर कोई एसेट बची ही नहीं सेल करने के लिए तो इनका पैसा वापस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। Mortgage debentures are the debentures which are secured by a charge on the asset or properties of the company। Mortgage debenture वो debenture होते हैं जिनका कि कंपनी की किसी न किसी प्रॉपर्टी पे, किसी न किसी एसेट पे कोई ना कोई चार्ज रखा होता है। मतलब उनको ये राइट होता है कि अगर कंपनी की वाइंडिंग अप के केस में अगर कंपनी के पास कोई पैसा नहीं बचा इनको पेमेंट करने के लिए, तो इनके पास पूरा राइट है कि जिस एसेट के ऊपर इनका चार्ज रखा हुआ है वहां उसको सेल करके ये अपना पैसा रिकवर कर ले। समझिए बेटा। तो देखो टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिबेंचर देखो। फर्स्ट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दो टाइप के डिबेंचर होते हैं। फर्स्ट है सिंपल और नेक्ड डिबेंचर, दूसरा है मॉर्गेज डिबेंचर, यानी कि सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड हो गए सिंपल डिबेंचर जिनके लिए कोई सिक्योरिटी रखी नहीं हुई है, और मॉर्गेज हो गए सिक्योर्ड डिबेंचर जिनके लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी इन्होंने कंपनी ने रखी हुई है। समझिए बेटा। फिर है परमानेंट पॉइंट ऑफ व्यू। परमानेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जो डिबेंचर होते हैं दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब जिन डिबेंचर का रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम में करना है उनको हम बोलते हैं रिडीमेबल। नियर फ्यूचर में करना है या फ्यूचर में करना है या आफ्टर लॉन्ग टाइम करना है या आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड करना है। और दूसरे होते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल का मतलब जिनका रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम में करना ही नहीं है। जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी का वाइंडिंग हो जाएगा उस टाइम पे इनका रीपेमेंट किया जाएगा, रिडम्पशन किया जाएगा। फिर थर्ड है हमारा प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे डिबेंचर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट डिबेंचर और सेकेंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको कि सेकेंड डिबेंचर से पहले इंटरेस्ट मिलता है एंड उनका रिडम्पशन किया जाता है, और सेकंड डिबेंचर को फर्स्ट डिबेंचर के बाद रिडम्पशन किया जाता है। फिर फोर्थ है रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर होते हैं हमारे दो टाइप के, बेयरर डिबेंचर एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर। बेयरर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका ट्रांसफर सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फ्रीली हो जाता है, यानी कि इन डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखा रहता है। और रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका नाम कंपनी के डिबेंचर्स के रजिस्टर में लिखा होता है। उसके बाद है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो डिबेंचर हमारे दो टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको की कंपनी के शेयर्स में जिनका कन्वर्जन पॉसिबल होता है, जिनको कि हम शेयर्स में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो शेयर्स इक्विटी है चाहे वो प्रेफरेंस है। ठीक है, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका कि कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो देखो सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं फ्रॉम परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू
इसमें मैंने आपको बताया रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स कैन बी रीइश्यूड रिडीमेबल डिबेंचर प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड, यानी कि इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन एक सर्टेन पीरियड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद हम उसका रिडम्पशन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और इन डिबेंचर को रीइश्यू भी कर सकते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स कैन बी रीइश्यूड इवन आफ्टर दे हैव बीन रिडीम्ड अंटिल दे हैव बीन कैंसल्ड, ठीक है। और अगर इन रिडीमेबल डिबेंचर्स को अगर हम कंपनी ने कैंसिल नहीं किया है तो इनका रीइश्यू पॉसिबल है, अगर कैंसिल हो गया फिर पॉसिबल नहीं है। और इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि कंपनी की परमानेंट कैपिटल का एक पार्ट होते हैं, मतलब कि इनको हम परपेचुअल कह सकते हैं और ये कंपनी की लाइफ टाइम में इनका पैसा इनको रिफंड नहीं किया जाता है। फिर है फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट डिबेंचर्स which are paid firstly before any payment is made to other type of debenture। और सेकेंड डिबेंचर कौन से डिबेंचर होते हैं जिनको कि फर्स्ट डिबेंचर की पेमेंट करने के बाद ही उनका पेमेंट किया जाना है। फिर है रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें आता है हमारा बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल पर बियरर विदाउट एंडोर्समेंट एंड दे आर जस्ट लाइक बियरर चेक और गवर्नमेंट करेंसी नोट्स। तो ये जो हमारे बियरर डिबेंचर्स होते हैं ये लाइक अ करेंसी नोट हैं। जैसे करेंसी नोट होता है ना, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है, तो वो अगर मेरे हाथ में आ गया तो मेरा है, किसी और के हाथ में आ गया तो उसका नोट हो गया। इसी तरीके से ये बियरर डिबेंचर्स होते हैं। आज ये मेरे हाथ में है तो मैं जाके कंपनी के पास इन डिबेंचर को सर्टिफिकेट को दिखा के अपना इंटरेस्ट ले सकती हूँ। कल को ये किसी और के हाथ में आते हैं तो वो भी इनका इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है। अगर ये कहीं पे गुम हो जाते हैं तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो जो इस डिबेंचर को अभी जिसके हाथ में है, जो बियरर पर्सन है, ठीक है, वो इसका एक्चुअल में इसका ऑनर है या नहीं है, इसमें भी डाउट होता है, ठीक है। फिर है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका नाम कंपनी के डिबेंचर होल्डर की लिस्ट में उनके रजिस्टर में लिखा हुआ होता है, ठीक है। पर्टिकुलरली उसका पर्सन का नाम लिखा होता है और वही पर्सन आकर कंपनी के पास उस डिबेंचर के इंटरेस्ट को रिसीव कर सकता है, ठीक है। फिर है फ्रॉम कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू ये दो टाइप की आपको बता ही दिया है। कन्वर्टेबल जो कि हम इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब आता है बेटा डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। तो देखो एक डिबेंचर और एक शेयर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो इनका स्टेटस क्या होता है। एक जो डिबेंचर होल्डर होता है ना, वो पर्सन जिसके पास डिबेंचर है उसको डिबेंचर होल्डर कहेंगे और वो पर्सन जिसके पास शेयर है उसको शेयर होल्डर कहेंगे। ऑनरशिप, डिबेंचर होल्डर इज क्राइटर, कंपनी का क्राइटर होता है। कंपनी ने उससे जो है लोन लिया हुआ होता है, बोरोइंग की होती है, ठीक है। इसलिए वो कंपनी की मैनेजमेंट में कोई भी पार्ट, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है, ठीक है। लेकिन जो एक शेयर होल्डर होता है उसके पास एक वोटिंग राइट होता है कंपनी में, और कंपनी की मीटिंग्स में उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने का पूरा राइट होता है, वोटिंग राइट होता है उसके पास। इसलिए वो कंपनी की मैनेजमेंट में, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंटरफेरेंस कर सकता है, वो कंपनी के मालिक माने जाते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स आर क्राइटर्स ऑफ द कंपनी। फिर है कन्वर्जन। शेयर्स को हम डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर है प्रेफरेंसेस, मतलब प्रायोरिटी किसको दी जाती है। डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट देने में और उनका रिडम्पशन के टाइम पे उनकी मनी वापस करने में प्रेफरेंस दी जाती है, और जब डिबेंचर को पेमेंट हो जाएगी उसके बाद ही शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है। तो प्रेफरेंस किसको मिलता है, डिबेंचर होल्डर को मिलता है। फिर है रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग डिस्काउंट, ठीक है। अब जो शेयर्स हैं, शेयर्स को इश्यू करने पे, डिस्काउंट पे इश्यू करने पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करने में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब कि अब जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती है, लेकिन एक कंपनी अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है। फिर है कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है वो शेयर्स में उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि डिबेंचर होल्डर्स
जबकि कन्वर्टिबल डिबेंचर शेयर्स को हम डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मॉर्टगेज और जो हमारे डिबेंचर होते हैं वो ज़्यादातर मॉर्टगेज होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, जबकि शेयर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर सिक्योर्ड नहीं होते हैं। जिस साल प्रॉफिट हो रहा है उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, जिस साल नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, एक पॉइंट मैं और करा देती हूँ मैं, ये है डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड डिबेंचर स्टॉक। पहले आपको शेयर्स एंड स्टॉक में डिफरेंस करवाया था, ऐसे ही डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिबेंचर, एक सिंगल डिबेंचर को हम डिबेंचर बोलते हैं और ग्रुप ऑफ डिबेंचर को हम डिबेंचर स्टॉक कहते हैं। तो देखो, डिबेंचर नीड नॉट बी फुली पेड वेयर एज डिबेंचर स्टॉक मस्ट बी फुली पेड। तो डिबेंचर का जरूरी नहीं है कि डिबेंचर को हम फुली पेड करके ही रखें, वो पार्टली पेड भी हो सकता है, उस पर कोई कॉस्ट एरर रह सकती है। लेकिन जब हम डिबेंचर को स्टॉक में चेंज कर रहे हैं तो उसको फुली पेड होना जरूरी है। डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड होली वेयर एज डिबेंचर स्टॉक कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन ऑल्सो। ठीक है, डिबेंचर जो होते हैं, मतलब एक डिबेंचर को एक सर्टिफिकेट को हम उसको फुली ट्रांसफर करना जरूरी है। मतलब हम उस डिबेंचर के सर्टिफिकेट को फाड़ेंगे थोड़ी, आधा करके देंगे, मतलब उसको हम आधा करके नहीं दे सकते हैं। लेकिन डिबेंचर स्टॉक को हम फ्रैक्शन में, यानी उसके एक पार्ट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ग्रुप में होते हैं। इसलिए डिबेंचर्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर डिस्ट्रिक्ट नंबर वेयर एज नो सच डिस्ट्रिक्ट नंबर आर इन केस ऑफ डिबेंचर स्टॉक। और जो डिबेंचर होता है, उसके जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट होता है उस पर उसका एक पर्टिकुलर नंबर लिखा हुआ होता है, इससे पता लगता है कि ये डिबेंचर एक दूसरे डिबेंचर से अलग है। लेकिन जो स्टॉक होता है उन स्टॉक्स पे, मतलब जब डिबेंचर इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप में हो जाते हैं, तो स्टॉक बन जाते हैं, स्टॉक का अपना कोई पर्सनल नंबर नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये आप आज का आपका 2 टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स और एक डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर एंड स्टॉक एंड डिबेंचर, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स है ये आप खुद करोगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको कराऊंगी व्हाट इज DRR अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है स्टेजेस ऑफ डिबेंचर्स, ये भी आपको कराना है। ठीक है बेटा।